सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपने नए एक बीएससी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, और हमारा क्वेश्चन है cos 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। ओके, हम हमेशा की तरह अपना सॉल्यूशन करने में सबसे पहले स्टेप क्या लिखते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो क्या लिखा है, देयरफॉर cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। ओके, सो अब हम क्या करते हैं इसमें, ये cos स्क्वायर एक्स को इधर डिवाइड में और इधर भी न्यूमरेटर में दोनों जगह हम लिख देंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ओके, हमने जो इस फॉर्म में अभी ये इक्वेशन को लिखा है, ये हमारा किस तरीके से हमें सोल्व करने पे ये इक्वेशन मिलेगा, वो हमें अभी एक 2-3 स्टेप करके बता देता हूँ। सिंपली cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x, जो हमारा ये इक्वेशन था, cos स्क्वायर एक्स अपॉन, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में लिख दिया। ओके, अब ये टर्म को और ये टर्म को cos स्क्वायर एक्स को अलग अलग से लिखना है, अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ओके, अब नाउ इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज सेम सेम है, इसीलिए देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा। अब ये देखो, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम आ गए, तो ये 2 स्टेप में मैंने बता दिया कि ये वाला हमारा इक्वेशन किस तरीके से आया था। दिस इक्वेशन विच इज लीनियर इन y। ओके, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन y, अब वो कैसे लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन y इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ओके, ना किया हमने सॉल्व। अब नाउ वेयर हम अभी इधर p फाइंड करते हैं, तो हमारा p क्या होगा, p की वैल्यू क्या होगी हमारी, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स से हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो सेम टू सेम है। ओके, हमें इसे निगलेक्ट करना होता है। अब p की वैल्यू देखिए, p इंटू वाई, तो y की जगह यहाँ पे तो एक y है, और p की जगह हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स, और इंटू में जो y है, ये y और ये y कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स टू में, सॉरी, अब हमारा q का क्या वैल्यू आएगा, q जो इक्वल टू के बाहर रहता है, तो इक्वल टू के बाहर हमारा 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, ये आ जाएगा। ओके, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जिसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब ना हम ऐसा ही एक q का भी देख लेते हैं, जो q में 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स दिया है, इसका हम क्या करेंगे, 10x इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का क्या आता है, 10x इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का था सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा q की वैल्यू ये आ गई, फाइनल q की वैल्यू ये है, और p की वैल्यू फाइनल ये है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके,
देयरफॉर आई एफ इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसकी वैल्यू हमारी थी ई टू द पावर इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स। जो ई टू द पावर इंटीग्रल और पी की वैल्यू हमारी क्या थी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर 10x। वो कैसे, इधर बताता हूँ मैं सीन्स में। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये हमारा वैल्यू होता है 10x। ओके, सो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 10x ले लिया। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y, अब लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इज क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ओके, ये है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे पहले लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या है, y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमारा क्या है, e टू द पावर इंटीग्रल 10x विच इज़ इक्वल्स टू, ये x है ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ q को, तो q की वैल्यू हमारी क्या थी 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या था e टू द पावर इंटीग्रल 10x dx प्लस का c। ओके, ये था। अब ना इसको इंटीग्रेटिंग पूरा तरीके से हम करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे 10x इन आएगा, तो 10 और 10 का हम टर्म एक साथ लिख देते हैं। ये जो हमारा e वाला है मल्टीप्लाई e टू द पावर इंटीग्रल 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके, ये लिखा है। नाउ हम क्या करते हैं, लेट पुट 10x इक्वल्स टू टी। अब जहाँ पे 10x लिखा हम उसे t कर देते हैं, एंड सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू को हम डी टी कर देते हैं। ओके, तो नाउ देयर फोर y इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रल 10x इक्वल्स टू इंटीग्रल जो हमारा यहाँ पे 10 लिखा है इसका क्या कर देंगे हम t, और यहाँ पे जो हमारा e टू द पावर 10x का ये लिखा है, तो e टू द पावर क्या कर देंगे t इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स का हम dt लिख देंगे, और प्लस में हमारा c कांस्टेंट चल रहा है। ओके, नाउ u इक्वल्स टू बी t एंड dv हमारा हो जाएगा e टू द पावर t इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो u इन टू डी वी विच इज़ इक्वल्स टू u मल्टीप्लाई v इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। तो हमारा इसमें क्या आएगा डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी। तो इसमें हमारा सिंपली डी टी अपॉन डी टी कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं देयर फोर डी यू इक्वल्स टू डी टी ऑल्सो। ओके, नाउ देयर फोर इंटीग्रेशन डी यू इक्वल्स टू सॉरी डी वी इक्वल्स टू क्या आएगा e टू द पावर t इंटू डी टी। ओके, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में इसको, इसका सिंप्लीफाई हो गया, अब हम इसको करते सिंप्लीफाई। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा देयरफॉर इंटीग्रल डी यू इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर t इंटू डी टी। ओके, सो ये जो हमारा ये इसका वैल्यू आएगा v इक्वल्स टू e टू द पावर t। तो देयरफॉर इंटीग्रल u इंटू डी वी विच इज इक्वल्स टू u v माइनस v इन टी
into du. So let we can take u equals to t and dv which is equals to e to the power t into dt, जो हमने पहले ही ले चुके हैं. ओके, तो हमारा इसमें क्या वैल्यू आया, जो du रहता है वो dt आता है du का, और v जो रहता है उसकी e टू द पावर t आती है. ठीक है, ये हमारा लेट करने पे इसका ये आता है और इसका लेट करने पे हमारा ये वैल्यू आता है. देयरफॉर y मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर e टू द पावर 10x इक्वल्स टू t इंटू e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर t इंटू dt which is equals to t into e to the power t माइनस e to the power t प्लस c का कांस्टेंट, इधर भी c आया कांस्टेंट. ओके, देन t का क्या हमारा वैल्यू था, t यानी 10x, और इंटू यहाँ पे भी क्या आएगा 10x माइनस e टू द पावर फिर से 10x प्लस में क्या आएगा c, वेयर जो इधर t था हमारा वो क्या होता है 10x होता है. ओके, सॉरी, यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन डाला था वो हमने कट कर दिया, यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन सबका कॉमन आ जाएगा और ये कट हो जाएगा इंटीग्रेशन. ठीक है, इस हिसाब से हमारा यहाँ पे जो पावर में 10x है उसका इंटीग्रेशन नहीं है. ओके, नाउ भैया आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन क्यों नहीं है. तो देयरफॉर आंसर क्या आता है हमारा e टू द पावर 10x, जो हमने इसको कॉमन निकाल लिया है, फिर 10x माइनस 1, जो हम 10x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा ये 10x इंटू ई टू द पावर 10x आएगा, और माइनस 1 से करेंगे इसे तो e टू द पावर 10x जो माइनस का है वो आएगा, और प्लस में c. ठीक है, ये जो हमारा इधर चल रहा है यहाँ पे ये लिख देते हैं. अब ये नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर 10x. ओके, ये y से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है. इधर भी y आएगा लेकिन इधर जगह नहीं था, कट कर दिया इसलिए. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 10x. ओके, आंसर इज required solution. Okay, so thank you.